हेलो एवरीवन, आप सबका सुप्रीमम क्लासेज में स्वागत है। मेरा नाम शशि भूषण है और आज मेरे साथ देवजीत सेठ है जिनका आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में ऑल इंडिया रैंक 2 है। सन्मित्रो दास है जिनका आईआईटी जैम में ऑल इंडिया रैंक 3rd है। यानी ये दोनों क्लासमेट्स है, रामकृष्ण मिशन से ये लोग बीएससी कर रहे हैं दोनों एक साथ। तो आज हम इनसे प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जानेंगे कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया। और सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो कि आप दोनों ने और क्लासमेट्स भी हो और इतना अच्छा रैंक अचीव किया। थैंक यू सर। तो मैं चाहता हूं कि देवजीत पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। मैं देवजीत सेठ हूँ। मैं आर के महर्षि से अपना बीएससी थर्ड ईयर कर रहा हूँ। तो अभी थर्ड ईयर चल रहा है। हम जब फिफ्थ सेम में था तो हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था आईआईटी जैम के लिए। ओके सन्मित्रो। हाँ सर, मेरा नाम सन्मित्र दास है। और मैं भी वो विद्युत का क्लासमेट थी। हम ये रामकृष्ण मिशन नरेंद्रपुर से बीएससी कर रहे हैं। तो अभी हमारा बीएससी चल रहा है, सिक्स सेम में है अब। और जो फिफ्थ सेम के टाइम से तो हम कर रहे हैं प्रिपरेशन। तो आप दोनों ने जैम के बारे में कैसे सोचा, ये आप लोगों को कैसे मालूम हुआ? वैसे तो मैं मतलब हम जब हमारे बीएससी में हमारे बोल कॉलेज में बोल वो बोल सोनी सीनियर्स से। जो वो है ना, तो वो सभी वैसे यहाँ पे बीएससी कंप्लीट करने के बाद जैम और आईएसआई ये दोनों में ही चाहते हैं एक मेजोरिटी पोर्शन। तो वहीं से हम इस कॉलेज में आने के बाद समझ में आ गया था कि हम हमको भी जैम और आईएसआई की तरफ ही जाना है। आप लोगों को +2 के बाद आईआईटी जैम के बारे में मालूम था कि यहाँ पर रामकृष्ण मिशन में आने के बाद मालूम हुआ? नहीं, मुझे नहीं, हमको वैसे पहले से मालूम। मुझे ऐसे इतना हाँ, मालूम मतलब नहीं था। होता है। मतलब ऐसा तो पता था कि स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है, और मैं नरेंद्रपुर स्कूल से भी पढ़ा हूँ तो मुझे पता था कि नरेंद्रपुर कॉलेज में अच्छा स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता है। तो और आईआईटी जैम का बारे में भी पता था। और ये ये भी पता था कि मतलब नरेंद्रपुर कॉलेज से आईआईटी जैम और आईएसआई में बहुत कोई जाता है अच्छा रैंक के साथ। तो हमको ऐसे ही मालूम था। सन्मित्रो, आपको कब पता चला था? मुझे वो आईएसआई के बारे में तो पता ही था, पर जैम के बारे में उतना अच्छा पता नहीं था। मैं जानता था कि आईआईटी में होता है मास्टर स्टैटिस्टिक्स का, तो वो एग्जाम कैसा होता है इसके बारे में उतना भी मालूम नहीं था। वो कॉलेज में आने के बाद हमको अच्छे से पता लगा। तो देवजीत, आपने प्रिपरेशन के लिए क्या मीन्स कैसे सोचा कि कैसे प्रिपरेशन करना है इस चीज का, जब आपको आईआईटी जैम के बारे में मालूम था तो? मतलब देखिए, हम तो जब इधर आए थे तो पहले से ही हमको सीनियर्स थे या इधर के, मतलब हम तो एक इधर का रिजल्ट देख के ही तभी आए थे। तो हमको पता था कि इधर से आईआईटी जम आता है। तो मेरा पहले से ही मतलब एक एम था कि आईआईटी जम में अच्छा करना है। तो हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ट्राई किए थे ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़ने के। लाइक मुड्रेविल बोस, बाटले बाटले से मैं उतना अच्छे से नहीं पढ़ा हूँ, पर डेविल बोस, रोहात की साले, ये सब जो स्टैटिस्टिक्स मतलब मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का बुक है तो वो सब मैंने पढ़ा था। उसके बाद जब मतलब सेकेंड ईयर के बाद रियलाइज हुआ कि मतलब थोड़ा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना चाहिए। तो तब हमारा सीनियर थे, हमको सुप्रीम के बारे में पता चला। तो हम उधर एडमिशन ले लिए। तो और आपने शायद तब एक मतलब स्कॉलरशिप टेस्ट भी लिए थे, तो वो टेस्ट भी हमने दिए थे इधर ज्वाइन करने के लिए। तो उसके बाद इधर ज्वाइन होने के बाद आपने जो प्रैक्टिस सेट दिए थे, तो मैं सर सारे प्रैक्टिस सेट करता था। उसमें कुछ कुछ प्रैक्टिस सेट मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं मेनली उधर प्रैक्टिस सेट करके ही अपना मतलब कि होता है ना एक जो कि अच्छे से मतलब एक ग्रिप बन जाए क्वेश्चंस की तरफ। मतलब क्वेश्चंस देखे तो कुछ झलक आए दिमाग में कि कैसे करना है, कैसे कुछ ये सब। मतलब मेरा ये बिलीव था कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने से ये आएगा। तो मैं ट्राई करता था कि प्रैक्टिस सेट का हर एक क्वेश्चन में कर पाऊँ। और जो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में हो जाता था तो वो ठीक है, वो मुझे ये मतलब मुझे मालूम था कि ये बाद में भी हो जाएगा, उसको लेकर उतना टेंशन नहीं था। पर जो पहला अटेम्प्ट में नहीं हो रहा था तो उसको ट्राई कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा मतलब उसको 2-3 बार कर रहे थे कि वो एक मतलब दिमाग में बैठ जाए कि ऐसा क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना है कि ये क्वेश्चन दिक्कत दे सकता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो उस सब क्वेश्चन में मतलब 2 या 3 बार करते थे। मतलब जो क्वेश्चन पहला अटेम्प्ट में नहीं बनता था उसको मैं ज्यादा करता था ताकि दिमाग में ग्रिप आ जाए। यही था। और उसके बाद तो टेस्ट वगैरह था। वो जब आपने जब टेस्ट चालू किए थे तब मैं टेस्ट देना चालू किया था। हाँ, मुझे हाँ, याद है मैं तो शायद 15 अप्रैल मैं के बाद में आसपास 15 अप्रैल के मैं आसपास स्कॉलरशिप लिया था, तो शायद उसमें आप लोगों ने भी बेहतर किया था।
एक्चुअली वो जो स्कॉलरशिप का जो पेपर था ना, जो हाँ जो 2024 वालों का, जो जो मैं सबसे लास्ट पेपर लिया था, 28 नंबर जो उनका टेस्ट था। खैर आप लोगों का टेस्ट टोटल 25 हुआ था, क्योंकि आप लोगों में थोड़ा समय की कमी थी, 2 फरवरी को एग्जाम हो गया था ना। उनका 13 फरवरी हाँ को एग्जाम था, तो उनका टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 28 हुआ था। वो जो शिवम या जीत मंडल, जो सयंक पंजा, ये जो आपके सीनियर्स थे हाँ हाँ जिन्होंने जैम में बहुत हाँ बेहतर किया, ईमान कल्याण दत्ता हाँ। जो भी है। और तो उनका जो 28 नंबर टेस्ट था ना, वही मैं आप लोगों का ले लिया। तो पूरा का पूरा सिलेबस ही था, फिर भी आप लोगों ने काफी उसमें बेहतर किया था। मीन्स आप लोगों का पूरा क्लासमेट ही बेहतर किया था, कुछ को छोड़ करके। हाँ, तो संमित्रों, आपने कैसे प्लान किया प्रिपरेशन के लिए? आपने क्या अपना स्ट्रेटजी बनाया, या किस तरीके से जैम के लिए माइंडसेट तैयार किया और उसमें आप लगे? वैसे हम यहाँ पे आने के बाद हम सीनियर दो हमारे दो सीनियर बैचेस को देखे हैं उनको प्रिपेयर करते हुए। उनसे बहुत अच्छा रैंक भी आया, तो हम उनसे तो थोड़ा सा सलाह लिए थे कि कैसे करना है प्रिपरेशन, कैसे आगे बढ़ना है। तो वैसे मैं वो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में रहते हुए तो उतना जैम फोकस प्रिपरेशन तो नहीं किया। पर वो जो कॉन्सेप्ट है जो कॉलेज में सिखाया जाता है वो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर क्लियर रखने का कोशिश करते थे कि कॉन्सेप्ट में ऐसे कोई कमी कमी ना आए। तो फिर वो सेकेंड ईयर में फोर्थ फोर्थ सेम के आसपास से इससे मैं इसे सोचने लगा कि अभी जैम के लिए भी थोड़ा करना है। तो मैंने थोड़ा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। वो कितने क्वेश्चन हो रहे थे नहीं हो रहे थे वो देखा। और मेरा थोड़ा वो मैथमेटिकल पार्ट थोड़ा वीक था, तो मैं उस पर थोड़ा जोर लगाने का कोशिश किया। और वैसे वो आपने जो बोला वो अप्रैल अप्रैल के आसपास ही था वो आपका टेस्ट। तो मेरा एक दोस्त ने मुझे बोला कि ऐसे सुप्रीम में टेस्ट ले रहे थे। मुझे पता तो था सुप्रीम के बारे में, हमारे सीनियर्स वो सब तो थे आपके ये स्पोर्ट्स में। तो मैंने सोचा मैं भी दे दूँ वो टेस्ट। तो वो स्कॉलरशिप टेस्ट में दिया, थोड़ा अच्छा खासा रैंक भी था। तो मैंने सोचा कि ले ही लेते हैं। मुझे पता था ये हेल्प तो करेगा, बिकॉज हमारे पास तो वो प्रीवियस ईयर के अलावा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का और थोड़ा ज़्यादा जगह तो होता नहीं है। तो मेरे लिए वो क्वेश्चन अब जो आपका जो प्रैक्टिस टेस्ट और डीपीपी है वो बहुत हेल्पफुल वो बहुत ही हेल्पफुल थे। वैसे मैं वो देवजीत की तरह सब तो नहीं किया, सब ये तो नहीं किया, पर मैं सारे आपको जो टॉपिक्स थे वो सारे टॉपिक्स से एक एक दो करके डीपीपी मैं करता था। और आपका जो टाफ डीपीपी होता है वो देवजीत साहब पहले पहले कर लेता था। मैं उससे पूछता था कि कौन सा टाफ है, तो वो टाफ वाला मैं करता था। फिर अगर वो हो जाता था तो मैं वैसे वो इजी वाला उतना नहीं करता था। चलो, ये मैं एक फायदा मैं हुआ कि आप टॉप वाले हाँ हाँ वो कर लिया, और आप केवल टॉप टॉप करे। वही उसका जो ऑल इंडिया रैंक वन है, वो भी कहा कि इजी क्वेश्चन तो सब माने ग्रुप में कोई माने सब डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट मीन्स कि इजी क्वेश्चन सबसे हाँ हो गया है, तो मेरे से भी हो जाएगा, हाँ इसलिए डिफिकल्ट क्वेश्चन को ही ट्राई करते हैं। अच्छा है। है वो तो एक था। हाँ और वो मेरा जो मैं वैसे करते करते थोड़ा समझ में आया कि कौन सा वीक पॉइंट है। लाइक मेरा वो डीएल एनालिसिस का पार्ट थोड़ा ज़्यादा वीक था। तो मैंने उसके आपका जो सारे डीपीपीज है वो सब करने का कोशिश किया जितना भी कर सकते हैं। और वैसे वो यूनिवेरिएट प्रोबेबिलिटी और ये सारा उतना भी वीक नहीं, तो वो थोड़ा बहुत हो जाता था उसमें। सारे डीपीपी तो नहीं किए, कुछ कुछ किए। तो ऐसे ही मेरा मतलब वो प्रैक्टिस सेट्स जो आप देते थे वो बहुत हेल्पफुल था। ये जो वैसे बाई ऐसे वेरिएंट वाला जो सेक्शन है, ये काफी स्कोरिंग सेक्शन होता है, तो आप लोगों ने हाँ इन हाँ दो इस टॉपिक्स को किस तरीके से मीन्स लिया, कि इसमें कितना प्रैक्टिस करना है, कितना रिवीजन करना है, कंसेप्ट को कैसे अच्छा करना है, ताकि जब इससे क्वेश्चंस आए तो छूटे ना, क्योंकि ये मेजर पार्ट होता है बाई वेरिएट वाला सेक्शन जो भी है। हाँ हाँ वो तो है। वो बाईवेरिएट बाईवेरिएट में जो जितना भी टॉपिक्स है वो दो तीन, वो तो ज़्यादा टॉपिक्स तो नहीं थे। तो मैंने कोशिश किया कि जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होता है आपके टेस्ट में आए थे, डिफरेंट टेस्ट में डिफरेंट क्वेश्चंस। तो मैं वो जब टेस्ट देना चालू किया तो टेस्ट देते देते मुझे जो भी क्वेश्चन वैसे टॉपिक वाइज थोड़ा अच्छा लगता था वो मैं एक जगह नोट डाउन करके रखता था कि ये क्वेश्चन अच्छा है इस टॉपिक में, थोड़ा थोड़ा यूनिक भी है। तो वो सब नोट डाउन किया। वो बाद बीच बीच में देखते रहते थे कि ऐसे कैसे कैसे कर सकते हैं, जो हुआ भी नहीं हुआ उसका सॉल्यूशन देखते थे। तो मैं मेनली ऐसे ही प्रिपरेशन करता था। मैं शायद आपको 25 टेस्ट में से मैं 20 टेस्ट दिया दिया था, 18 की 20 ऐसा कुछ नंबर ऑफ टेस्ट मैंने अटेम्प्ट किए थे। तो मैं वो टेस्ट में जो भी मुझे
मुझे नहीं होता था। और कुछ तो ऐसा होता है ना जो आप कर सकते हो, पर वो उस टाइम पे आपका दिमाग नहीं चलता है, वो एक होता है। पर कुछ क्वेश्चन जो क्या बोलो कि माने ज्यादा सोचने के बाद भी नहीं हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन जो है वो सब मैंने अलग अलग जगह पे नोट डाउन किए करके वो, तो कि बाद में जब रिविजन का टाइम आए तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चंस में मुझे दिक्कत आया था, तो उसके तरह से मैं ऐसे वो देख लेता था। और इससे वो भी पता लगता था कि कौन सा सेक्शन मेरा वीक है, तो उसकी ब- वैसे ही मैंने किया मेरा प्रिपरेशन। एक्चुअली आप लोगों का ये सिलेबस आप लोगों ने कब तक कंप्लीट कर लिया था, पूरा सिलेबस आईआईटी जैम का? मेरे पैरेलल हुआ पूरा था या आप मेरे बाद? पूरा सिलेबस वैसे हमारे कॉलेज में वो नवंबर तक हो गया था शायद। हाँ, मतलब टेस्टिंग वगैरह जो बाद में आता है वो नवंबर तक हो गया था। वो एमएलई, हाँ एमएलई टेस्टिंग, वो एलआरटी वगैरह वो सब नवंबर तक हो गया। ओके, तो ये आप लोगों ने यूनिट वाइज टेस्ट नहीं दिया था क्या उतना? नहीं, मैं उतना ज्यादा तो नहीं दिया था, मैं नहीं दो तीन दिए मतलब थे। ओके, देवजी देवजीत दिया आप? था आई मतलब थिंक। मैंने दिया था। हाँ मैंने दिया था, मैंने सारे यूनिट टेस्ट भी दिए ट्वाइस। लाइक मैंने पहले नहीं सोचा था कि वो यूनिट वाला टेस्ट देंगे, और जब मैंने आपका वो टेस्ट वन दिया था तो मुझको ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं आया था मेरे हिसाब से, और टाइम का भी बहुत दिक्कत हुआ था। और कुछ कुछ ना कि मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस में मैं बीच बीच में फंस जा रहा था, तो मुझको लगा कि मैंने तो पढ़ा तो सारे हैं, पर थोड़ा पूरा रिवीजन होना एक जरूरी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, मतलब तब एफएलटी 4 या 3 4 तक चला गया था, तो मैंने सोचा कि अभी ठीक है, ये इसको मतलब फुल लेंथ टेस्ट को होने देते हैं, हम थोड़ा यूनिट वाइज टेस्ट कर लेते हैं कि लाइक पूरा एक रिवीजन हो जाए। तो मतलब मैंने एफएलटी 1 देने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि एक रिवीजन जरूरी है, तो मैंने वो रिवीजन के लिए सारे यूनिट वाइज टेस्ट दे दिए थे। मतलब मैंने जो भी थे, मतलब हर दिन हर एक देता था तो हो जाता था। और मतलब सुबह देता था, मतलब सुबह एक टेस्ट दिया और शाम को उसका एनालिसिस कर लेते थे कि क्या क्या मुझसे नहीं हुआ, तो कैसे कुछ करना चाहिए, तो मैं वो कर देता था। और उसके बाद फिर से उसके अगले दिन मैं फिर से एक दे देता था। और लाइक मैंने जब वो किया था तो कुछ छुट्टी था हमारा, मतलब मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, पर कुछ था, मतलब मैंने कुछ छुट्टी था तो हम घर गए थे, तो घर में कर लिए थे सारे। उसके बाद मैंने फिर से एफएलटी में बैक किया था और एफएलटी करना चालू किए थे, तो वो काफी हेल्पफुल रहा था। मतलब पूरा यूनिट, जब लाइक यूनिट वाइज टेस्ट आप लेते थे ना कि एक मतलब यूनिवेरिएट पढ़ाया तो उसके बाद एक वीक आप यूनिवेरिएट के लिए, मैंने वो तब नहीं दिया था, पर रिवीजन के टाइम मैंने पूरा एक दे दिया था ताकि अच्छा सा रिवाइज हो जाए। तो मेरा ऐसा ही था, तो उसके बाद फिर से मैं एफएलटी में रिटर्न किया था और एफएलटी देना चालू किया था। एक्चुअली आप और लोगों का ये जो सेमेस्टर एग्जाम होता है, ये काफी प्रेशर क्रिएट करता है। तो सर मित्रों, आपने मीन्स इस चीज को कैसे मैनेज किया, सेमेस्टर एग्जाम और उसी बीच में एफएलटीज पे एफएलटीज फ्रिक्वेंटली आ हाँ, रहे थे टेस्ट, तो क्या पैनिक नहीं होता था कि इतना टेस्ट छूट रहा है, फिर इसको कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि आप ही लोगों का ये क्वेश्चन था, काफी लोगों ने कॉल भी किया था, तो फिर मैं बोला था कि आप अपने सीनियर से गाइडेंस लो। मेनली जीत मंडल है, दिव्यम है, ईमान कल्याण दत्ता है, ताकि ये लोग आपको अच्छे से गाइड कर पाए। इन लोगों ने भी मैनेज किया था। तो आपने उस चीज को कैसे देखा? वैसे वो क्या है कि हमारे कॉलेज में जो क्लासेस वगैरह होते हैं ना, तो वो क्लासेस में वो सर लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो हम क्लास अगर ध्यान से करें तो बहुत पढ़ाई वहाँ पे हो जाता है। और वैसे हम प्रिपरेशन के बीच बीच में ये थोड़े बहुत पढ़ लेते थे। मैंने उसका उतना सेम का, जब भी हम वो एफएलटी वगैरह दे रहे थे तो उतना तो सेम का पढ़ाई नहीं हुआ, पर थोड़ा बहुत हो जाता है। पर वो हमारा सेम का एग्जाम था दिसंबर दिसंबर के मिडिल मिडिल में, आई थिंक 15 की उसके आसपास। तो उसके पहले हमारा एक 10 या 12 दिन का स्टडी लीव था। तो सेम का जो भी जितना भी प्रिपरेशन हम वो उस टाइम पे ले रहे, उस टाइम में हम थोड़ा ये एफएलटीज वगैरह देना, क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा बंद रखे, तो उस वो स्टडी लीव में हम बस सेम फोकस पढ़ाई कर रहे हैं। उसके आगे या बाद में हम फिर से चालू किए। थोड़ा सा वैसे लगा कि इतना सारा एफएलटी हो गया है, पर बाद में जब हम देना स्टार्ट करें तो देखा जाए हो गया है सब, तो एक एक करके। हाँ वैसे लाइक थोड़ा सौमित्र। वो वो हो गया था कि वो रोज एक करके देना पड़ रहा था, थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल हो गया था, पर ठीक है, हम वैसे मैनेज तो हो गए। हाँ देवजीत, हाँ आप कुछ वो बोल रहे हैं? हाँ मतलब सौमित्र जो बोला वो
मतलब हमारा सर बहुत ही हेल्पफुल है, जो क्लास में पढ़ाते थे तो वो अगर अच्छे से सुने तो सेम के लिए इनफ था। और हम लोग स्टडी लीव में पूरा सेम के फोकस्ड ही पढ़ाई किए थे। तो मुझे याद है कि लाइक ऐसा एट सेम के पहले आप शायद टेस्ट 10 या 12 तक कुछ आपका हो गया था, पर मेरा सिर्फ टेस्ट 8 तक ही हुआ था। तो मतलब मैंने टेस्ट 8 तक देके मैंने सोचा कि अब इसे रखते हैं, अब सेम भी आ रहा है और स्टडी लीव भी चालू हो जाएगा। तो तब हम स्टार्ट मतलब सेम के लिए पढ़ाई किए थे। और एंड सेम के बाद हमारा प्रैक्टिकल भी रहता है, तो प्रैक्टिकल के बाद हमने बाकी सारे जो टेस्ट थे तो वो कवर कर लिए थे। और जो बोला था वहाँ थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल तो हो बन रहा था, पर हो गया था। लाइक मैं तो ऐसा कर रहा था कि मतलब जब भी छुट्टी मिल रहा था या कि मतलब या जब भी टाइम मिल रहा था, लाइक मतलब पूरा एक 3 आवर्स निकालना थोड़ा हमारा इधर मतलब प्रॉब्लम रहता है कि हमारा जो डेली रूटीन रहता है मिशन में, तो उसमें से 3 आवर्स एकदम पूरा निकालना थोड़ा मतलब चाप रहता है थोड़ा, कि उतना नहीं निकाल पाता है। तो फिर भी हम लोगों को जब भी 3 आवर्स ऐसा पूरा निकलता था तो मैं कर लेता था। और अगर मतलब ऐसे ही करके कुछ मतलब ऐसे ही करके हम लोगों को करना तो पड़ता था। मतलब एक तो प्रेशर तो था कि जब में परफॉर्मेंस करना है, तो उसी प्रेशर में हम कर लेते थे ये एकदम। बताइए हमको कि लगता था ये कि जो क्या। ये जो आप लोगों ने जो पहले प्रैक्टिस सेट और जो डीपीपी किया था, और ये जो नवंबर दिसंबर का जो मंथ आया था, इसमें सेमेस्टर एग्जाम भी हुआ, बहुत सारे टेस्ट भी आने लगे अचानक से। तो क्या उस बीच में आप लोगों ने कोई डीपीपी वगैरह या प्रैक्टिस सेट भी ट्राई किया था कि इसको एक बार दोबारा रिविजिट कर लेते हैं? नहीं, उतना टाइम नहीं मिला था। लाइक मैं प्रैक्टिस सेट को तो पहले ही बोला कि एक बार ही किए थे, और करते वक्त अगर कोई क्वेश्चन में फंस रहा था तो उसको दोबारा ट्राई कर रहा था या 2-3 बार कर रहा था ताकि दिमाग में एक ग्रिप आ जाए। और जब टेस्ट चालू हुआ था मैंने एक बार सोचा था कि पूरा प्रैक्टिस सेट मतलब जो डीपीपी है सबको एक बार रिविजिट करना चाहिए, पर परंतु उतना टाइम नहीं मिलता है। मतलब हम्म। टेस्ट भी दो, टेस्ट का एनालिसिस भी करो, और पूरा एक प्रैक्टिस पूरा डीबीबी का रिविजिट करना आसान नहीं रहता है। तो मैंने सोचा था कि करूंगा, पर मुझसे नहीं हो पाया था। तो यानी आपके मैंने अकॉर्डिंग क्या यदि किया। कोई प्रैक्टिस से डीपीपी कर रहा है और बाद में करने के लिए सोच रहा है, और जब टेस्ट स्टार्ट हो हम्म, जाएगा तो वो टाइम नहीं दे पाएगा, तो इस बेटर की नहीं वो टेस्ट सब स्टार्ट मतलब। होने से पहले डीपीपी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कर ले, राइट? हाँ हाँ सर, मतलब जो ऑनगोइंग थर्ड ईयर से दे रहा है ना उसके लिए ये बहुत प्रेशर क्रिएट करेगा। उसका सेम का भी थोड़ा बहुत तो पढ़ाई रहता है ना। तो मतलब जब टेस्ट चालू हो जाए उसके बाद उस वक्त प्रैक्टिस सेट को रिविजिट करने के लिए टाइम उतना नहीं मिलता है। मतलब प्रैक्टिस सेट का भी तो एनालिसिस करना पड़ता है, तो मतलब उसको रिविजिट करना नहीं। मतलब मैं सजेस्ट करूंगा कि जब दे रहा है प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है, अब जब दे रहा है तो तभी वो सब कर लेना चाहिए। लाइक बाद में उतना नहीं टाइम मिलता, वो टाइम वाइज कर लेना। तो सनमित्रो, आपने प्रीवियस ईयर भी किया था क्या बाद में, या पहले ही आप लोगों ने कर लिया था? नहीं नहीं, प्रीवियस ईयर में वो टेस्ट स्टार्ट हाँ होने के पहले ही कर लिया था। मैं 2018 तक किया था वो प्रीवियस ईयर का टेस्ट वगैरह, वो सब स्टार्ट होने के पहले। उसमें आई थिंक वो 2023 वाला था ना, जो थोड़ा कठिन था, वो हार्ड था। तो वो छोड़ के मैं 18 तक सब कर लिया था। फिर थोड़ा बहुत टेस्ट देने के बाद जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा तो फिर मैंने वो 23 वाला ट्राई किया था। आपने कब किया था प्रीवियस ईयर, देवजीत? हाँ, मतलब मैं तो ऐसा सेकेंड ईयर के बाद में जो थर्ड ईयर जब चालू हो रहा था तो मैंने सोचा कि जो अभी तक जितना मैंने सीखा हूँ उससे थोड़ा प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर करने का ट्राई करता हूँ। तो उससे थोड़ा वो मैंने मतलब तब तक जो सीखा था उससे थोड़ा ट्राई किए थे। पर उसके बाद जैसे ये सब जो प्रैक्टिस प्रैक्टिस से जब मतलब टेस्ट जो चल रहा था उसके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता था तो उसमें ही हम कर लेते थे। मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं उसको मतलब उतना क्लियर करके उतना अच्छे से प्रिजर्व करके नहीं कर पाता था। वो हम रफ में ही कर लेते थे, बाकी जो था वो हम थोड़ा प्रिजर्व करके करते थे ताकि बाद में भी थोड़ा देखने का मौका मिले। परंतु मैंने प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को एज अ राफ किया था, तो उसमें राफ करने के लिए ज्यादा नहीं टाइम लगता। मैं दिमाग दिमाग में या मतलब थोड़ा थोड़ा पेन चला के राफ वर्क करके
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता था, और ऐसा टाइम बाउंड करके नहीं कर पाया था। टाइम बाउंड करके सिर्फ टेस्ट ही दे पाए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइक मतलब ऐसा था कि थोड़ा बैठे हैं तो थोड़ा कर लेते हैं दो चार, ऐसा सोच के बीच बीच में जो टाइम मिलता था वो ऐसे कर लेते थे। एक्चुअली आप लोगों का ये प्लस पॉइंट जानते हैं क्या है रामकृष्ण मिशन का? एक तो कॉलेज में बहुत पढ़ाई बेहतरीन होती है, ठीक है। दूसरा, एक आप लोगों हाँ को सुप्रीमो में आने से क्वेश्चंस का अच्छा खासा कलेक्शन मिल जाता है, एक क्वेश्चंस का अप्रोच मिल जाता है, कुछ क्लासेस से काफी हेल्प हो जाती है। ऑब्जेक्टिव टाइप तो आपके पास पहले से रहता ही है, उस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाता है, क्लूज मिल जाता है, तो आप लोग बूम कर जाते हो। एक नहीं होता सोने पर सुहागा, तो ये वाली चीजें हो जाती है। रामकृष्ण मिशन वाले या जेवियर्स के जो भी हाँ बच्चे हैं, ये दोनों कॉलेज में पढ़ाई बड़ी तगड़ी होती है, चाहे आपका कॉलेज हो या जेवियर्स का कॉलेज हो। हाँ तो हाँ। आप जाते जाते मीन्स अपने जूनियर्स को या जो भी जैम 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप क्या टिप्स देना चाहते हैं? वैसे वो जो मैं अपने प्रिपरेशन फेज में जो फील किया था, वो यही है कि जब हम प्रिपरेशन वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस फेज में हमें ऐसा लगता है कि इतना सिलेबस है, हम कैसे कब कर लेंगे, वो टाइम नहीं मिलेगा। पर वो जो वो अल्टीमेटली वो मैंने हमने भी देखा है कि करते करते हो जाता है। वो पहले लगता है कि बहुत सारे सिलेबस है, इतने क्वेश्चन, इतने डीपीपीस है, इतने सारे टेस्ट है, हम कब देंगे, कैसे इसका एनालिसिस करेंगे, पर वो हो जाता है ऐसे करते करते। तो मुझे लगता है उतना टेंशन नहीं हाँ लेके बस वो करते जाए तो वो हो जाएगा अल्टीमेटली। ओके। हाँ देवजीत। हाँ हाँ, मतलब मैं बोलूंगा कि हाँ, सौमित्र ने जो बोला था एकदम, मुझे भी ऐसा फील हुआ था कि इतना ज्यादा सिलेबस है, इतना क्वेश्चन है। मतलब पहले तो क्वेश्चंस नहीं मिल रहे थे, जब हमने सोचा कि सिर्फ क्यू आई क्यू करना है तो बहुत कम क्वेश्चंस थे। पर उसके बाद जब सुप्रीम में आया तो देखा कि बहुत सारा क्वेश्चंस है। तो हमने सोचा कि इतना सारा क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो वो एक प्रेशर सा था। तो डर भी था कि परफॉर्म तो करना है, तो उसके वो डर ने हमको करवा लिया कि करते जाओ करते जाओ। तो हम बोलेंगे कि टाइम वेस्ट मत करो, या मतलब टाइम टाइम बहुत वैल्यूएबल, मतलब मैं ये मानता हूँ कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि ज्यादा ओवर थिंक करने का जरूरत नहीं है, या ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैं बोलूंगा अपने तरफ से बेच दो, और पूरा जो मतलब जो आपने हो सके, मतलब टाइम वेस्ट मत करो, और जो हो सके कर लो, ओवर थिंक मत करो, और ऑनेस्टली टेस्ट दो, सीरियसली टेस्ट दो। मतलब ऑनेस्टली टेस्ट देना अच्छा बोलूंगा। और जो जो इंटरवल में मैं बोलूंगा कि जो इंटरवल में सोफी सर ने ऐसा प्रैक्टिस सेट दे रहा है वो सब कर लो। मतलब टाइम वेस्ट मत करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम हाँ, मतलब जो ये सही टाइम है। मिले वो उसको। टेस्ट टेस्ट भी वैसे मुझे लगा था कि बहुत लोग ऐसे टेस्ट देते हैं कि वो एक टेस्ट को 2 बार दे दिए, 3 बार दे दिए, पर मुझे ये लगता है कि आप एक बार अगर ऑनेस्टली टेस्ट दे दो, तो वो आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है उसका एक अच्छा अच्छा मेजर देगा। आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे हो, आपको कितना इम्प्रूव करना है, नहीं करना है। तो ये हाँ टेस्ट ऑनेस्टली देना मुझे भी लगता है ये बहुत नेसेसरी चीज़ है। आप लोग ग्रुप डिस्कशन को क्या प्रायोरिटी और देना चाहते हैं? ठीक है, वैसे हम ग्रुप वो ग्रुप डिस्कशन। स्टडीज तो नहीं करते थे, हम अपना अपना पढ़ते थे। और फिर कुछ क्वेश्चंस अगर हमको अटक जाए, वो नहीं हो रहा है, तो हम वो 2 3 4 लोग मिलके तो उसको ट्राई करते थे कि कैसे कर हाँ सकते हैं। किसका कैसे कर आइडिया आ गया तो सकते हैं, वो शेयर कर लेता था कि और शेयर वैसे कर हम लेता एक था साथ वही बैठ के तो नहीं मतलब। पढ़ते थे, पर ऐसे ही हम डिस्कशन कर हम्म, लेते थे, जो जिसका प्रॉब्लम जहाँ पे आता था वो हम सब मिलके ट्राई हम कर लोगों लेते को थे। बोलता था, हम हाँ सब जो देवजीत। प्रॉब्लम। हाँ मतलब वही जो ग्रुप, हम ग्रुप स्टडी नहीं करते थे, मतलब एक साथ बैठ के स्टडी नहीं करते थे। पर जिसका भी अगर किसी भी प्रॉब्लम में फंस रहा है तो वो ऐसे ही कर लेता था। मतलब वो आके सबको बोलता था कि ऐसा हो रहा है, तो हम लोग मिल के वो ट्राई करते थे, जिसका भी आ जाता था वो। और लाइक एक साथ ग्रुप में रहने की एक अच्छी बात क्या है कि कभी कभी हम लोग कुछ टॉपिक के बारे में मिसकॉन्सेप्शन हो जाता था कि शायद ये टॉपिक ये बोलना चाह रहा है, पर ऐसा शायद नहीं है, लाइक मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है। तो ऐसा जो ग्रुप डिस्कशन में वो मिसकॉन्सेप्शन भी हट जाता है। और लाइक अगर कुछ हमको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं तो हमेशा दैविक के पास जाता था। तो दैविक को बहुत अच्छे से ऐसा, मतलब उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा क्लियर है। तो उसका मुझे अगर कहीं कभी भी कुछ भी मतलब टॉपिक में थोड़ा बहुत मिसकन लाइक
ये क्या बताना चाह रहा है, क्या यार कुछ टॉपिक का फिलोसॉफी क्या है, कि ये टॉपिक किस लिए आया, कि क्यों बोल, मतलब क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, कि या क्यों मतलब क्यों आया ये, मतलब कोई टॉपिक का जो फिलोसॉफी है, तो मैं वो समझने के लिए द्वैविक के पास जाता था, और द्वैविक बहुत हेल्पफुल है, वो हमको हमेशा हेल्प करता था। तो लाइक ऐसा, और हम ग्रुप में सिर्फ दैविक नहीं, दीपो भी है, लाइक सौमित्र भी है, दीपो सौमित्र, मतलब सौमित्र ने बोला कि वो मैथ में वीक है, पर मुझे लगता है वो मुझसे तो बहुत अच्छा मैथ में वो बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे अगर कोई मेनली अगर मैथ में कहीं अगर दिक्कत आता था, मैं दीपो के पास भी जाता था, सौमित्रों के पास भी जाता था। तो ऐसे हम लोग आपस में ऐसे बात करके सॉल्व कर लेते थे। तो ज्यादा मतलब बाहर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता था, कि ये प्रॉब्लम फंस गया, कौन कर देगा, कहाँ से होगा। हम लोग सेल्फ सफिशिएंट थे, कि हमारा पूरा ग्रुप सेल्फ सफिशिएंट था, कि कोई किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये फिर मतलब ये हमारा प्रिपरेशन में कहीं ज्यादा हेल्पफुल रहा है। मतलब हमारा पूरा जो आरकेएमआरसी ग्रुप है, पूरा आरकेएमआरसी ग्रुप सेल्फ सफिशिएंट था, कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो और अगर हमसे भी नहीं होगा तो हमारा प्रोफेसर तो थे ही उधर। तो हमारा है। प्रोफेसर, हम और तब जगह अगर हमारा पूरा ग्रुप से नहीं होता, तो हम प्रोफेसर से या प्रोफेसर को अप्रोच करते थे। तो है प्रोफेसर्स या तो वो हमेशा है हमारे आप लिए। लोगों का भी जो डाउट्स का सेक्शन होता था वो आ जाते थे, फिर वो आपका जो सॉल्यूशंस वगैरह भी था वो देखते थे। पर वो आपका डीपीवी का वो सॉल्यूशन देखने के पहले हम खुद करना ट्राई करते थे कि हम खुद कितना करते थे। अगर हम में किसी से भी नहीं होता फिर हम सॉल्यूशंस देखते थे। ओके, चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों आए और अपना एक्सपीरियंस को शेयर किए। और अगेन आप लोगों हाँ। को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हाँ सर, थैंक यू सर।